लड़ाई है, लड़ी जाएगी और जीत भी अवश्य होगी। मैं वचनबद्ध हूँ अपनी महिला बहनों के लिए कि मैं उनके लिए कुछ करवाना चाहूँगी, और जो मेरे बच्चे हैं जो रोजगार विहीन है, मैं उन बच्चों के लिए और मेरी महिला बहनों के लिए मैं कुछ करवाना चाहूँगी। पहले की तो कुछ लोग जो हैं वो आपका विरोध कर रहे थे। जोश के से लवरेज होकर के मैं अपने क्षेत्र में हूँ, और निश्चित ही मेरा मड़ियाहूँ, मेरा पूरा परिवार मुझे जिताने का काम करेगा। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं राज सैनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मड़ियाहूं की विधायक लीना तिवारी जी। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। 5 साल आप विधायक थी। विकास कार्यों की बात करें तो किस तरीके से आपने क्षेत्र का विकास किया, और इस बार फिर जनता के बीच में जा रही हैं, तो अब क्या मुद्दे हैं क्षेत्र का विकास और जनता के मुद्दे? जी, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, और बहुत बहुत आप लोगों के प्रति अपने आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप लोग के द्वारा मेरी बातें जनता तक पहुँचेंगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब मैं पहले 2017 में चुनाव का मैंने उद्घोषण किया था और मैंने लोगों के सामने अपनी घोषणा पत्र को रखा था, तो मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि करीब करीब जो भी मेरे घोषणा पत्र में मेरी घोषणाएं थी उसको मैंने पूरा किया है। और प्रथम तो मैं बताऊंगी कि हमारा रामपुर नगर पंचायत मैंने बनवाया। बहुत परिश्रम करने के बाद उसको मैंने नगर पंचायत बना करके उसकी घोषणा की। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने मेरे इसी कार्यकाल में 3 पुल की स्वीकृति हुई। जमालापुर जो सीरिया नदी पे जो पुल बन रहा है उसका काम चल रहा है। एक मलेथू और नदेसरा घाट का भी पुल का निर्माण, शिलान्यास, उसका भूमि पूजन हो चुका है। बहुत सारी सड़कों का मैंने निर्माण करवाया। कम से कम 300 सड़कें मेरे कार्यकाल में निर्मित हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट, जब कोरोना की वैश्विक महामारी का दौर चल रहा था और मेरे क्षेत्र के कुछ मेरे परिवार तुल्य सदस्यों की ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उसी दौरान मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का भी स्थापना किया। और ये सब कुछ हो चुका है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बहन अनुप्रिया पटेल जी के मार्गदर्शन में ये सब कार्य संभव हो सका। साथ ही साथ आप सब कुछ देख सकते हैं, सेऊर में हमारा विवाह भवन भी बन करके तैयार हो चुका है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो कि मैंने ये किए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण हुआ है। 9 या 10 के करीब नलकूप लगाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, और मैं पूरी कटिबद्धता के साथ और पूरे जोश से लवरेज होकर के मैं अपने क्षेत्र में हूँ, और निश्चित ही मेरा मड़ियाहूँ, मेरा पूरा परिवार मुझे जिताने का काम करेगा। अब बात करें तो बचे हुए कार्यों की, जनता और पार्टी फिर मौका देती है तो बचे हुए कार्यों को किस तरीके से करेंगे, और आपने क्या सोचा है जो कार्य बचे हैं उसके लिए? जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए 100% तो कोई भी नहीं दे सकता। मुझ में भी कुछ कमियाँ होंगी और मेरे कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, तो वो मैं जो बचे हुए कार्य हैं वो अगर मुझे जनता फिर से जिताने का कार्य करती है तो वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। क्योंकि मेरा एक कार्य रह गया है, रोडवेज बस स्टेशन, तो उसके प्रस्ताव सब कुछ पास हो चुके हैं। सिर्फ थोड़ी सी उसमें दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों को हल करवाना है, उसका निराकरण करवा के रोडवेज बस स्टैंड बनवाना है। साथ ही साथ चामुंडा देवी का भी, जो हमारे मड़ियाहूँ की चामुंडा देवी हैं, हमारी स्थानीय देवी हैं, उनका भी प्रस्ताव पास हो चुका है। कुछ विघ्नों के कारण उसका पैसा नहीं आ पा रहा है, तो ये दोनों कार्य तो है ही। साथ ही साथ मैं इस बार अपनी महिला बहनों के लिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मेरी ये पूरी मैं वचनबद्ध हूँ अपनी महिला बहनों के लिए कि मैं उनके लिए कुछ करवाना चाहूँगी, और जो मेरे बच्चे हैं जो रोजगार विहीन है, मैं उन बच्चों के लिए और मेरी महिला बहनों के लिए मैं कुछ करवाना चाहूँगी। अगर अब जो बचे हुए कार्यों की बात आपने बताई, अब जा रही हैं जनता के बीच में, तो उनका क्या माहौल है? जनता क्या आपका साथ देगी? बहुत अच्छा माहौल है। सब यही कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ यही कहते हैं कि विधायक जी आप एक बार और टिकट लेकर के आइए, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, हम लोग आपका प्रचार करेंगे, आपको आना ही नहीं है। इस तरह की बातें होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सच कहती हूँ, मैं हृदय से कह रही हूँ कि मैंने
सम्मान बहुत कमाया, सबका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला, स्नेह बहुत मिला और मैं तहे दिल से उनके प्रति आभारी हूँ। अगर मैं जीतती हूँ तो जब मैं मानूंगी कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है, और अगर मैं हारती हूँ तो मुझे ये लगेगा कि मुझ में कोई कमी रह गई है, इसकी वजह से मैं हार गई हूँ। अगर बात करें कुछ दिनों पहले की, तो कुछ लोग जो हैं वो आपका विरोध कर रहे थे, पुतले भी दहन कर रहे थे, उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इस बात को गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि मेरे बच्चे हैं और उनको भरमाया जा रहा है कुछ लोगों के की वजह से। कुछ लोग उनको भरमा रहे हैं और थोड़ा उन लोग दिशा विहीन हो करके ये सब कार्य करें, लेकिन अंत में वो मेरे बच्चे हैं, भूले भटके हैं। वो फिर मैं अपने जितने भी मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं उनको मैं अपने बच्चे जैसा, मतलब मैं उनकी माँ के रूप में अपने आप को बहन के, बड़ी बहन के रूप में देखती हूँ। क्योंकि अगर घर में बच्चा शरारत करता है तो माँ उसको घर से थोड़ी ना निकाल देती है या उसके प्रति आक्रोश थोड़ी ना व्यक्त करती है। वो दिशा विहीन है, वो फिर आ जाएंगे मेरे साथ। मुझे कोई उन लोग के साथ कोई शिकायत नहीं है। आखिर अपनों से ही लोग शिकायत करते हैं ना। अगर मैंने गलती की है तो हक बनता है उनको मेरे प्रति आक्रोश व्यक्त करने का। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैंने दिल से कुछ नहीं किया है। हाँ, कुछ वजह से कोई कारण ज़रूर होगा, उसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा किया होगा। नहीं तो मैं जानबूझ के मैंने कोई गलती नहीं की है। अब आपके सामने समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल की कृष्णा गुट है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लड़ाई मानते हैं इनसे अपनी आप? नहीं, मैं तो लड़ाई नहीं मानती, क्योंकि भाई वो हमारी माता जी हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बहन अनुप्रिया पटेल जी की माता जी हैं, तो वो हमारी भी पूज्य हैं, हमारी आदरणीय हैं माता जी, और मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। और लड़ाई है, लड़ी जाएगी और जीत भी अवश्य होगी। जहाँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी वहाँ तो निश्चित ही हमारी जीत है। बात करें, अगर जनता और पार्टी मौका देती है पुनः आपको, तो सबसे पहला कौन सा कदम उठाएंगे आप? किस जनता और पार्टी आपको मौका देती है तो जनता के हित के लिए पहला ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे आप? विधायक बनने के बाद? विधायक बनने के बाद मैंने आपसे कह दिया है कि मैं अपनी नारी शक्ति के लिए कुछ करना चाहूँगी, और जो मेरे रोज़गार विहीन बच्चे हैं मैं उनके लिए करना चाहूँगी। मैंने ये सोच लिया है, मैंने ये निर्णय कर लिया है कि एक साल का पूरा निधि मैं इन दोनों कार्यों में अपना करूँगी। देखिए, आपसे मैं निवेदन करूँगी या आग्रह भी करूँगी मैं कि आप एक डिबेट करवा दीजिए। जो हमारी यहाँ की पूर्व विधायक रही हैं आदरणीय श्रीमती श्रद्धा यादव जी, और जो इस समय वर्तमान विधायक मुगरा बादशाहपुर की हैं श्रीमती सुषमा पटेल जी, और जो इस समय यहाँ लड़ने के लिए बहुत बेसब्र हैं, तो मैं चाहूँगी हम तीनों लोगों का एक डिबेट करवा दीजिए और उसमें ये सवाल हो जाए कि उन्होंने, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने अपनी सरकार में क्या किया, और जो हमारे वर्तमान विधायक हैं इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। और ज़मीनी हकीकत हम सब जा करके वहाँ पे देखें कि मेरा काम क्या रहा है, उनका काम क्या रहा है और उनका काम क्या रहा है। वो लोग जनता के बीच में कितना रही हैं, मैं जनता के बीच में कितना रही हूँ, और हम लोगों ने क्या क्या अपने कार्यकाल में काम किया है लोगों के लिए। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप एक डिबेट अवश्य करवाएं, तो ये मेरा आग्रह रहेगा। ये जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। ये विधायक लीना तिवारी जी हैं, जिन्होंने बताया कि 5 साल में विधानसभा का चौमुखी विकास हुआ है। जनता खुश है क्योंकि विधानसभा का विकास हुआ है और इसी विकास के मुद्दे को लेकर पुनः मैं मैदान में हूं और शिक्षा और रोजगार के लिए कटिबद्धता से कार्य किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।